बड़ी खबर, गुरविंदर की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में गन शॉट की पुष्टि नहीं हुई है। मृतक के पिता ने जानकारी दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि पहले ये बात सामने निकल कर आई रही थी कि गोली चलाई गई, गोली से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दोबारा हुई उसमें ये पुष्टि नहीं हुई है। और राहुल गांधी, ये काफिला आप देख रहे हैं, राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी। उनके काफिले की ये तस्वीर, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेक्शन 144 के तहत हम 3 लोग, मेरे साथ 2 मुख्यमंत्री जा सकते हैं और वो लखीमपुर जाएंगे। क्या हालात बने हुए हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि प्रियंका गांधी जो कि बेहद नजदीक है, वो अभी तक लखीमपुर नहीं जा पाई हैं, तो क्या राहुल गांधी जा पाएंगे? राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। राजीव रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, यहां से काफिला निकल चुका है राहुल गांधी का, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और पहुंच जाएंगे लखनऊ। वहां क्या हलचल है? विपनेश पहुंच जाएंगे लखनऊ, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने और यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि उन्होंने बात कर ली है और परमिशन नहीं दी है। और जहां तक है, उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बात कर ली है, शायद उनको दिल्ली से उड़ने की इजाज़त भी ना मिले। और दूसरी बात है, अगर लखनऊ वो लैंड करते हैं तो मुझे इस बात का शक है, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि उनको लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाएगा। तो मुझे इस बात का पूरा है कि वो लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक लिए जाएंगे और अभी ये देखना होगा कि दिल्ली से वो टेक ऑफ कर पाते हैं या नहीं। इस बीच अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में जो बातें कही हैं कि वो लोग राजनीतिक पर्यटन के लिए लखीमपुर खीरी जाना देना चाहते हैं, वो चाहे तो बाद में जाएं, लेकिन अभी इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। तो इससे साफ है सरकार की मंशा और शासन प्रशासन दोनों की मंशा साफ है कि राहुल गांधी को शायद दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ ना कर पाएँ, और अगर लखनऊ लैंड कर जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलना मुझे लगता नहीं है कि निकलने दिया जाएगा। राजीव, मैं लौटती हूँ एक बार, क्योंकि काफिले के साथ न्यूज़ 24 संवाददाता अमित पांडे मौजूद है इस वक्त दिल्ली में। और अमित, आप साथ ही जा रहे हैं, काफिले के साथ हैं राहुल गांधी के, और राजीव कह रहे हैं आपके पास भी ज्यादा जानकारी हो इस मामले में कि क्या टेक ऑफ कर पाएंगे राहुल गांधी लखनऊ के लिए? इस बीच अभी आपने देखा जी बिल्कुल, राहुल गांधी जो हैं वो अपने घर से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, और थोड़ी देर में इस वक्त हम धोला कुआं पे हैं जहां से राहुल का जो काफिला है वो निकलेगा एयरपोर्ट के लिए। और हम इंतजार कर रहे हैं, यहाँ कुछ पल में राहुल गांधी का जो काफिला है वो निकलेगा एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे अगर हम बात करें तो तैयारियां पूरी हैं। ये माना जा रहा है कि पहले से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो पहुंचे हुए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, और वो दोनों राहुल गांधी के साथ एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। और एयरपोर्ट के, अगर हम एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करें तो वहां अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या राहुल गांधी को एयरपोर्ट पे रोका जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है उससे ये है कि ये प्लेन पे राहुल गांधी जो है वो बैठेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिगो की फ्लाइट है, तो इसमें उस प्लेन को रोका नहीं जाएगा। और ना ही राहुल गांधी को, अभी तक जो हमें खबर मिली है कि राहुल गांधी को एयरपोर्ट पे रोका जाएगा। तैयारियां पूरी हैं, बंदोबस्त ज्यादा है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है एयरपोर्ट की। और उसके बाद जो वहां लगातार जिस तरह नेता पहुंच रहे हैं, कोशिश ये है कि एयरपोर्ट पे जो कांग्रेस के ज्यादा नेता ना पहुंच पाए, इसके लिए पुलिस जो है उनके कार्यकर्ताओं को या नेताओं को रोक रही है। जिस तरह यूपी सरकार ने पहले कह दिया है कि राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाएगा, तो इससे संदेह है कि एयरपोर्ट से वो जरूर दिल्ली से जरूर टेक ऑफ कर जाएंगे, लेकिन जब वो लखनऊ पहुंचेंगे, कल जिस तरह भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पे रोका गया था, हो सकता है आज भी राहुल गांधी और बाकी जो 2 मुख्यमंत्री हैं उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका जाए। यहीं से गुजरेगा काफिला भी राहुल गांधी का। धोला कुआं पर इस वक्त अमित आपको नजर आ रहे हैं और सीधे वो पहुंचेंगे पालम एयरपोर्ट, वहां से टेक ऑफ होगी फ्लाइट लखनऊ के लिए। और राजीव, मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूं। यहां से कह रहे हैं अमित कि यहां से टेक ऑफ हो जाए फ्लाइट, लेकिन लखनऊ में रोक लिया जाएगा जैसे भूपेश बघेल को रोका गया। तो वहां क्या सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं रोकने के लिए? कितने बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं? देखिए, यहाँ पर तो एयरपोर्ट पर मैंने आपको बताया 3 तारीख के बाद ही, 4 तारीख से ही एयरपोर्ट, अगर आप लखनऊ एयरपोर्ट सामान्य आदमी भी उतरेगा तो उसे दिखाई देगा। एयरपोर्ट पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था, एयरपोर्ट के भीतर भी पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है। हर फ्लाइट से आने वाले पॉलिटिकल लोगों पर नज़र रखी जा रही है, एयरपोर्ट के बाहर और हर जगह
कि कोई ऐसा आदमी जिसके जाने से व्यवस्था बिगड़ सकती है, धारा 144 का उल्लंघन हो सकता है, ऐसे आदमी पर, हर आदमी पर एयरपोर्ट पर नजर है। यहाँ व्यवस्था सुरक्षा की पहले से पुख्ता है। कल भूपेश बघेल का पूरा जो घटनाक्रम हुआ देश ने देखा ही है, और आज भी लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास उसी तरह की स्थिति है। लेकिन देखना ये होगा कि राहुल गांधी टेक ऑफ कर पाते हैं क्या नहीं, क्योंकि लखनऊ पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है और कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी संपर्क किया और कहा है कि उनको ना आने दिया जाए, क्योंकि उनको यहाँ लैंड नहीं करने दिया जाएगा, और लैंड कर भी जाते हैं मान लीजिए तो उनको लखनऊ एयरपोर्ट से ही वापस किया जाएगा। ठीक है, मैं लौट रही हूं राजीव, आपके पास एक और खबर आ रही है। गुरविंदर की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, क्योंकि यही मांग की जा रही थी। पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उस पर उनको यकीन नहीं था। रिपोर्ट में गन शॉट की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है। मृतक के पिता ने यह जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, और जब परिवार संतुष्ट हो गया तो फिर गुरविंदर का अंतिम संस्कार किया गया है। और वहां लखीमपुर में मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार लगातार मौजूद हैं। तो ऋषिकेश, क्या परिवार की तरफ से कहा गया? दूसरी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है उन्हीं की मांग पर। विपनेश, देखिए, अभी गुरविंदर के पिताजी से मेरी बात हुई जब उसका अंतिम संस्कार हो गया था। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी उनके हाथ में नहीं मिली है, वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के सामने वो खुलेगा। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ उन्हें औपचारिक जानकारी दी गई है कि उसमें गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि गोली लगने से गुरविंदर की मौत नहीं हुई है। 3 अलग अलग अस्पतालों के एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बहराइच के जिला अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम दोबारा किया, उसकी वीडियोग्राफी की गई और उसके बाद रिपोर्ट दी गई थी। लेकिन जब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया था तब तक ये जानकारी नहीं दी गई थी। गुरविंदर के पिताजी ने खुद कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है कि गन शूट से उनके बेटे की मौत नहीं है, उसमें गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। तो ये एक जानकारी है, लेकिन औपचारिक तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी अभी उन्हें नहीं मिली है। बहराइच में फिलहाल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी के बाद बगल का जो जिला है वहाँ भी वो बंद कर दिया गया है। और मैं अजय मिश्रा के घर के बाहर हूँ, गृह राज्य मंत्री के घर के बाहर, और इसको लेकर के देखिए यहाँ पे अभी भी मीडिया का हुजूम है। लोग आकर उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा क्या कोर्ट में सरेंडर करेंगे या फिर एंटिसिपेटरी बेल के लिए अभी तो हाँ सही कह रहे हैं, अग्रिम जमानत की बात सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली तलब जरूर किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं लौट रही हूँ। राहुल गांधी ने दरअसल लखनऊ रवाना होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पूरी हमने आपको सुनाई। उससे पहले राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों की हत्यारों को बचाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में तानाशाही का माहौल है। उन्होंने सवाल पूछा कि उन्हें लखीमपुर जाने से क्यों रोका जा रहा है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने कहा कि वो और उनका परिवार डरने वाला बिल्कुल नहीं है। राजीव, अब इस खबर पर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 2 बातें राहुल गांधी की। राजीव, एक बार मैं राजीव आती हूं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है। चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राजीव, आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। सवाल मेरा ये है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें क्यों रोका जा रहा है? जब भीम आर्मी के लोग जा सकते हैं, टीएमसी के नेता वहां पर जा सकते हैं, तो फिर कांग्रेस के नेताओं को ही क्यों रोका जा रहा है? और सेक्शन 144 का उन्होंने जिक्र किया, 3 लोग तो जा सकते हैं ना वहां पर। देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये प्रशासन के ऊपर है। अगर प्रशासन को लगता है विपनेश कि मेरे जाने से वहाँ कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रशासन मुझे भी जाने से रोक सकता है। ये प्रशासन और शासन के ऊपर है, जिसकी सरकार है। दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा सा ये इन सब राजनीति के पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये सब ऐसे मौके हैं, योगी सरकार के खिलाफ देखिए एक मुद्दा विपक्ष को बैठे बैठाए मिल गया। अब इस मुद्दे पर कौन कितनी लंबी लड़ाई लड़ता है, इसकी तैयारी विपक्षी दल कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी विपक्ष की तरफ से वो चेहरा है जो इस लड़ाई में सबसे आगे पिछले 3 दिनों से लीड कर रही हैं। अब प्रियंका गांधी वहां पर है, सीतापुर में है, लगातार चर्चा में बनी हुई है। जब विपक्ष के सारे नेता लखनऊ की सीमा को पार नहीं कर पाए और प्रियंका गांधी सीतापुर तक पहुंच गई, तो राहुल गांधी उस पार्टी के नेता, ये उनका काम है, उनको मौका मिला है सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का, एक आंदोलन करने का। ये उनका राजनीतिक हक है, वो इसके लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की और शासन और प्रशासन की भी, किसी भी देश सरकार हो, उसकी ये कोशिश रहती है कि अगर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक घटना घट गई है तो इससे समाज में, देश में, सूबे में, जिले में, गांव में, क्षेत्र में उस तरह की स्थिति व्याप्त न हो जिससे कि और मामला भड़के, तो इस तरह की वो प्रयास करते हैं। लेकिन एक बातें और है विपनेश, ये क्या कोइंसिडेंस है कि आशीष मिश्रा जो मंत्री के पुत्र हैं, उनके खिलाफ FIR होता है, उसी के बाद एक चश्मदीद सामने आता है, बोलता है मैं गाड़ी में था और ये स्थिति है जो जायसवाल बोल रहे हैं। उसी के बाद 3 अक्टूबर को यह घटना घटती है। 6 अक्टूबर के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सामने आते हैं 3 दिनों के बाद, वो भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आते हैं और पूरे देश को ये बताते हैं कि ये अभी तक शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ हो गई कि जो मृतक किसान हैं वो सिख समुदाय से आते हैं। उन्होंने 1984 के दंगों की बात कर दी, उन्होंने सिखों की बात कर दी। अभी तक अब ये जो मृतक किसान है ये सिख है, ये सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया और ये भी कह दिया गया कि सिखों के जितने हिमायती बीजेपी उतनी दूसरी कोई नहीं है। 3 दिनों तक सरकार की तरफ से कोई सामने आकर के इसकी बात नहीं कर रहा था। क्या FIR दर्ज होने के बाद कि ये सारी चीज़ें सामने रखी गई हैं? और दूसरी बात ये है कि अगर देश का गृह राज्य मंत्री है, अगर आप देश की कानून व्यवस्था, पूरे देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देखने वाले देश के गृह राज्य मंत्री है, अगर उनके बेटे के ऊपर FIR होती है तो 14 घंटे हो गए FIR हुए, क्यों नहीं गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को खुद लेकर के थाने में पहुंचते हैं? क्या मेरे ऊपर FIR हो जाएगी तो 14 घंटे तक मैं रह पाऊंगा, या देश का या सामान्य आदमी कोई 14 घंटे की FIR तक क्या पुलिस उसका वेट कर सकती है? अगर आप जिम्मेदारी के पद पर हैं, नैतिकता तो ये कहती है कि अगर आप संवैधानिक पद पर हैं और आपके परिवारजन के खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा FIR दर्ज होता है तो आपको खुद थाने जाकर के कहना चाहिए मैं हाजिर हूँ, जो होगा कानून अपना काम करेगा। लेकिन नहीं, गृह राज्य मंत्री खुद भी नहीं दिख रहे और उनके बेटे भी नहीं दिख रहे। मैं नहीं कह रहा कि वो थे नहीं थे, ये सब जांच का विषय है, लेकिन आरोप आप पर है, FIR आप पर दर्ज हुई है। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि विपक्ष को ये मौका हाथ लगा है। कांग्रेस पार्टी, अगर आप पीछे जाकर के देखें, जेवर में इसी तरह से भूमि अधिग्रहण को लेकर के राहुल गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, यमुना एक्सप्रेसवे चल रहा था। उस आंदोलन के करने से ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी एक नेता के तौर पर स्थापित हुए और 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी उस इमेज से उत्तर प्रदेश में बहुत फायदा हुआ, सीटों का बहुत इजाफा हुआ। 2009 में कांग्रेस पार्टी के वापस आने में उस आंदोलन का बहुत योगदान था। राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं, प्रियंका गांधी राजनीति कर रही हैं, वो नेता हैं एक पार्टी के, वो लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो कोई मौका क्यों छोड़ना देना चाहेंगे? और अगर वो ऐसा करेंगे तो जिसकी सरकार है वो अपनी बातें कहेंगे, ये सब राजनीति की बात है। और अगर बीजेपी होती है कि 8 लोग मारे गए, सिर्फ किसानों की बात नहीं कर रहा, एक पत्रकार भी मारा गया जो उसका
राजीव, संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, मुझे रुक करना पड़ेगा। एक निष्पक्ष जांच का, इम्पार्शियल प्रोब हो, एक जांच हो, एक कमेटी गठित की जाए और दोनों ही पक्षों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और देश को संबोधित किया और कहा कि हिंसा आगे नहीं बढ़नी चाहिए और जांच होगी। जांच के प्रोसेस को हम देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से आरंभ होना है और मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। तो राहुल गांधी भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संबित पात्रा ने कहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।